आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से जो लौंग और कपूर के उपाय हैं उसी से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं, आज के समय में सभी लोग अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं। कभी धन की समस्या, तो कभी कारोबार की, नौकरी में रुकावटें, तथा कभी संतान सुख, कभी शादी में रुकावट, रिश्ते होने टूट जाने, घर में झगड़ा रहना, कलह रहना, आपसी मतभेद रहना, अनेकों प्रकार की समस्याएं किसी न किसी को लगी रहती हैं। तो इन सभी समस्याओं का कारण है एक दूसरे के सुख को देखकर दुखी होना। अगर कोई अच्छा रहता है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता पीता है, तो एक दूसरे से लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे जलन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, तथा किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे के सुख को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। तो यही कारण होता है, जिसका अच्छा कारोबार होता है या अच्छा पैसा होता है, अच्छी नौकरी करता है, तो अचानक से जो दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं वह उन्हीं के संबंधित या उसको कष्ट देने के लिए, उनके रुकावट डालने के लिए अनेकों प्रकार के औने टोटके करते रहते हैं। इसी के कारण उनके कारोबार में अचानक रुकावट आ जाती है, तथा पैसे की कमी होने लगती है या आपसी तनाव कलह होने लगता है। वैसे भी किसी का अच्छा व्यापार चल रहा हो तो कोई लोग टोकते हैं, तो अनेकों प्रकार की नज़र या टोक भी काफ़ी हानिकारक होती है। कहते हैं टोक नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। इसीलिए किसी न किसी की नज़र इतनी कठोर होती हैं या भयानक होती हैं, उसकी टोक लगने से काफ़ी हमें खतरनाक परिणाम झेलने पड़ते हैं। अनेकों प्रकार की रुकावटें आने लगती हैं, कारोबार ठप होने लगता है, आपसी कलह होने लगता है। तो इसी से संबंधित इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी को इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस लौंग और कपूर के किस तरह हम चमत्कारी उपाय करें या घर बैठे इन समस्याओं से किस प्रकार हमारा छुटकारा मिल सकता है। जो भी विघ्न बाधाएं, कारोबार हानि, धन पैसा, आपसी कलह, शादी रुकावट, तो सभी समस्या को हम कैसे दूर करें, इसी से संबंधित हम आप सभी को यह उपाय बताते हैं। नंबर 1 पर बताते हैं, घर में पूजा स्थान में सुबह पूजा करते समय कपूर के साथ 2 लौंग जलाएं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो वह तुरंत दूर हो जाती है। अगर आप इस कार्य को रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन शनिवार और मंगलवार अवश्य करें। ऐसा करने से जो भी रुकावटें हैं वह अवश्य दूर हो जाएंगी। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, संध्या के समय अपने कमरे में देसी घी के साथ 2 लौंग डालकर अपने कमरे में अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नज़र है, टोना टोटका है, वह सभी दूर हो जाते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं तथा धन्य धान में वृद्धि होने लगती है। इसी तरह हम आगे नंबर 3 पर बताते हैं, किसी भी शुभ तिथि में माता लक्ष्मी की कृपा, माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता लक्ष्मी को लौंग, सुपारी तथा इलायची चढ़ाएं। अगले दिन सुबह उसमें से लौंग लेकर लाल कपड़े में बांधकर उसको आप जहाँ पैसा धन रखते हैं या तिजोरी है उसके अंदर रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बरसती रहती है तथा उनके धन दान में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। इसी तरह हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 4 पर बताते हैं, घर के मेन गेट पर संध्या के समय कपूर तथा 5 लौंग एक मिट्टी के दीपक में डालकर जलाने से आपके सभी रास्ते खुल जाते हैं, धन का आगमन होने लगता है। यदि किसी भक्तजन के धन की रुकावट है, पैसा नहीं आता है, तो वह यह उपाय को निश्चित करें, उन्हें इससे अवश्य आराम मिलेगा, उनके कारोबार में, धन दौलत, पैसे में अवश्य बरकत होगी। इसी तरह हम आपको और भी उपाय आगे बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, रात्रि को सोते समय एक कागज़ में एक कपूर तथा एक लौंग
लेकर उसको फोल्ड करके अपने सिर के नीचे ना रखते हुए सिर के पास रखें तथा सुबह उठकर घर से बाहर जाकर उसको कहीं भी एक साइड में जला दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आश्चर्यजनक लाभ होगा तथा जिस प्रकार की कोई भी टोक है या कोई भी कष्टी है या नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी नष्ट हो जाती है और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा धन की वर्षा होने लगती है। इसी तरह हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं लेकिन फिर भी आपके कार्य में बरकत नहीं होती, लाभ नहीं हो पाता, पैसे में बढ़ोतरी नहीं होती, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, आप मंगलवार को चमेली के तेल का चौमुखा दीपक तथा उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी के सामने जलाएं। परंतु ये याद रहे, जिस हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर सिंदूर चढ़ता है उसी के सम्मुख यह दीपक जलाएं। जिस मूर्ति को वस्त्र पहनाए जाते हैं उसके समक्ष ना जलाएं। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। आगे नंबर 7 पर हम बताते हैं, अगर आप जल्दी ही धनवान बनना चाहते हैं, पैसे वाले होना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन एक दीपक में 7 लौंग डालकर घर के किसी भी कोने में रख कर जला दें। यह कार्य लगातार आप 7 शनिवार करें तो निश्चित ही आपके घर में धन्य धान की वर्षा होगी तथा सदैव लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। इसी तरह नंबर 8 पर हम और भी उपाय बताते हैं, यदि घर में आर्थिक तंगी रहती है, बेवजह के खर्चे होते रहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए? तो उसके लिए उपाय है, माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल तथा 2 लौंग लेकर माता की प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में भेंट करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उन्हें निश्चित ही धन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आगे बताते हुए नंबर 9 पर हम बताते हैं, 21 लौंग लेकर प्रत्येक शनिवार को अपने घर में घुमाकर या अपने ऊपर उल्टा घुमाते हुए कहीं भी जाकर आप दान करें या किसी भी जगह पर जाकर खुले रास्ते पर जाकर आप उसको कहीं भी फेंक दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जिस प्रकार का भी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है या राहु केतु का दोष है वह निश्चित ही दूर हो जाएगा। नंबर 10 पर हम बताते हैं, यदि आपके घर में बार बार कलह रहता है तो रविवार के दिन 5 लौंग 3 बड़ी इलायची लेकर आप इन्हें पूजा स्थान पर कपूर की सहायता से जलाएं। ऐसा करने से निश्चित ही आपके घर में जो भी उच्चाटन है, जो भी तनाव कलह है वह शांत हो जाएगा। इसी तरह हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 11 पर बताते हैं, यदि आपके बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं या आपको सफलता नहीं मिल पा रही या आप जिस किसी भी कार्य को छेड़ते हैं उसमें हानि होती है, तो आप एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग गाड़कर हनुमान जी के समक्ष रखकर एक घी का दीपक जलाएं तथा ओम हनु हनुमते नमः 108 बार जाप करें। ऐसा करने के पश्चात उस नींबू को अपनी जेब में रखकर आप जिस किसी भी कार्य के लिए जाएंगे वह निश्चित ही सफल होगा, आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। इसी तरह हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 12 पर बताते हैं, यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, आ नहीं पा रहा या कोई दे नहीं रहा है, तो उसके लिए अमावस्या, पूर्णिमा तथा धनतेरस के दिन आप रात्रि में 21 लौंग जलाकर माता लक्ष्मी का जाप करते हुए माता से विनती करें। ऐसा करने से जहाँ से भी जिस भी व्यक्ति का धन रुका हुआ है, पैसा रुका हुआ है, वह निश्चित ही धीरे धीरे आने लगेगा और निश्चित ही उसका सबरा धन उसके पास पहुँच जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी, उसका आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लाते हुए आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।